मैंने आपको द वॉइस और पुट क्वेश्चन वन आफ्टर वन यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे आज पढ़ाएंगे और हाँ जितना चीज़ पढ़ा है उसका अर्थ पूरी तरह से लिख के फोटो कैप्चर करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। आज चेक करूँगा। अगर आज आवाज़ में कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा, मैं फिर से वीडियोस बना दूँगा क्योंकि मेरी तबीयत में नासाज है, इसमें थोड़ी बहुत होगी। Last time, 9th sentence code. The voice put question rapidly one after another. Voice आवाज पुट रखता गया, क्वेश्चन प्रश्न rapidly तेजी से one after यानी एक एक करके क्वेश्चन एक एक प्रश्नों को तेजी से वह आवाज रखता गया। What rescued man in danger? What rescued यानी कौन बचाता है, रेस्क्यू बचाता है, मैन आदमी को, इन में डेंजर खतरे यानी आदमी को खतरे में कौन बचाता है, आदमी को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर रिप्लाइड यानी युधिष्ठिर जवाब देता है करेज साहस इंसान को खतरे में बचाता है। बाय द स्टडी क्या स्टडी यानी अध्ययन के द्वारा, विच साइंस यानी साइंस यानी विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, डज मैन बिकम वाइज बुद्धिमान यानी इंसान बिकम हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। क्या विज्ञान पढ़कर इंसान बुद्धिमान हो गया है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर जवाब देता है कि नॉट नहीं, बाई स्टडिंग एनी शास्त्र किसी भी शास्त्र को का अध्ययन करने किए बिना ही, किसी भी शास्त्र का अध्ययन किए बिना ही डज मैन बिकम वाइज आदमी हो सकता है, क्या हो सकता है, वाइज बुद्धिमान बन सकता है, आदमी बुद्धिमान बन सकता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, एसोसिएशन सही हो गया साथ, विद ग्रेट इन विजडम यानी बुद्धिमानों की श्रेणी में, बुद्धिमानों की श्रेणी में रहकर भी वह बुद्धिमान हो सकता है। इट गेट्स विजडम जहाँ से वो बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है, गेट्स प्राप्त करना पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। The यक्ष asked what is swifter than the wind, यक्ष ने पूछा the what is swifter than the wind, हवा से भी तेज, स्विफ्ट हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाइड माइंड यानी मस्तिष्क का जो गति है वो तेज है, मन हवा से भी ज्यादा तेज है। What is more faded than a dried straw, more faded more में स्वतः अधिक और faded में स्वतः हल्का, ड्राइड स्ट्रा सूखा तिनका यानी सूखी घास जो होती है उसका तिनका, ठीक है। तो व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा यानी एक सूखे तिनके से भी ज्यादा हल्का क्या होता है। युधिष्ठिर रिप्लाइड आ सोरो यानी दुख, स्ट्रकल व्याकुल, हार्ट हृदय, एक दुख भरा व्याकुल हृदय, एक दुख भरा व्याकुल हृदय घास के तिनके से भी ज्यादा हल्का होता है। व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है, लर्निंग, जिसने जवाब दिया कि ज्ञान ही उसका मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कौन मित्र है उस आदमी का, कौन मित्र है उस आदमी का जो जो स्टे रहता है एट होम यानी घर पर जो ठहरता है उसका मित्र कौन होता है, द वाइफ, जिसने जवाब दिया कि उसकी पत्नी उसकी मित्र होती है। Who accompanies a man in death, कौन मृत्यु के साथ होता है, यानी मृत्यु इंसान की जब मृत्यु होती है तो कौन उसका साथ देता है, यानी मरने के बाद भी उसके साथ कौन जाता है, कंपनी साथ देता है। धर्म दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death, युधिष्ठिर जवाब देता है कि केवल धर्म ऐसा है, अकेला है जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ सोलिटरी यानी निर्जन सोल आत्मा के साथ जन्म यात्रा करता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद धर्म ही एक ऐसा अकेला साथी है जो निर्जन आत्मा के साथ यात्रा करता है। विच इज द बिगेस्ट बेजल, बिगेस्ट सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री, और बेजल पतीला, संसार में सबसे बड़ा पतीला क्या है।
युधिष्ठिर ने जवाब दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विदिन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट डेजर्ट। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पृथ्वी विच कंटेन्स धारण करती है ऑल विदिन इटसेल्फ स्वयं में सभी को धारण करती है इज द ग्रेटेस्ट डेजर्ट जो सबसे बड़ा पतीला है। यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पृथ्वी ही सभी चीजों को स्वयं धारण करती है, सभी चीजों को स्वयं धारण करती है, इसलिए संसार में सबसे बड़ा पतीला वही है। व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष ने फिर से पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, रिजल्ट परिणाम गुड कंडक्ट अच्छा आचरण। युधिष्ठिर ने पूछा कि खुशी क्या है, सॉरी यक्ष ने पूछा खुशी क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि खुशी अच्छे आचरण का परिणाम, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने पर, विच जिससे, मैन बिकम्स लव्ड बाय, जिससे आदमी यानी जो भी व्यक्ति उस चीज को छोड़ देता है तो सभी लोग उससे प्रेम करने लगते। वह क्या है कि इंसान अगर छोड़ दे तो सभी लोग उससे प्रेम करने लगे। प्राइड यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप मीन्स छोड़ना, बीइंग प्राउड यानी मनुष्य अपने घमंड को या अहंकार को त्याग दे, छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी लोग उससे प्रेम करेंगे, तो सभी लोग उससे प्रेम करेंगे। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? वह क्या चीज है जो लॉस हो जाने पर यानी खो जाने पर इल्स जॉय यानी खुशी उत्पन्न होती है, नॉट सॉरो ना कि दुख होता है। यानी वह कौन सी ऐसी चीज है जो खो जाती है तो खुशी प्राप्त होती है ना कि दुख होता है। एंगर, इफ वी गेव अप बीइंग एंग्री यानी क्रोध, यदि वी गेव अप अगर हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो वी विल नो लंगर तो हम लंबे समय तक इस सब्जेक्ट टू सॉरो किसी भी बात पर दुखी नहीं होंगे, तो लंबे समय तक हम किसी भी बात पर दुखी नहीं होंगे। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ने पर, विच अ मैन बिकम्स रिच, बिकम्स हो जाता है रिच रहने, यानी क्या ऐसी चीज है जो इंसान छोड़ दे जिससे वह धनी हो जाए। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्थी, अगर इंसान अपनी डिजायर को यानी इच्छाओं को त्याग दे, अपने लालच को या इच्छाओं को त्याग दे तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वो भी संपन्न या धनवान हो सकता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो जिसे ब्राह्मण बनाती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, अथवा लर्निंग अथवा उसका ज्ञान, आंसर डिसिप्लिन, आंसर निर्णयात्मक देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी जो जन्म और शिक्षा होता है वो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है, बल्कि गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही इंसान को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, यद्यप लर्न अ पर्सन मे बी, यद्यप बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो पाएंगे विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बैड हैबिट बुरी आदतों को छोड़ने के बिना वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकते। इवन दो, यद्यप सॉरी चाहे ही में भी, इवन दो जो दोनों का प्रयोग किया जाए तो ये आपका चाहे के चिन्ह रहता है, ये आपका कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है। I will teach you in conjunction, okay? He may be learned in 4 वेद, चाहे वह चारों वेद का ज्ञाता होता। ध्यान रखिए वेदर का प्रयोग, देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही 9th में ही, तो वेदर का जो प्रयोग होता है अभी चाहे के सेंस में क्या आता है, पर ये हमेशा प्रेफर करता है, हमेशा प्रेफर करता है। और इवन दो का जो प्रयोग होता है इसका भी मतलब चाहे के अर्थ में होता है, पर ये कभी प्रेफर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब जब हमें किसी चीज को चूज करना, चुनना, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का प्रयोग, और सभी के लिए हम इवन दो का प्रयोग करते हैं। गेट इट? याद रखिएगा, कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे।
चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना। अ मैन अ बैड कंडक्ट, एक आदमी का बुरा आचरण फॉल्स टू ए लोअर क्लास, लोअर क्लास निम्न श्रेणी में, फॉल्स गिराता है यानी ले जाता है, एक आदमी का बुरा आचरण उसे एक निम्न श्रेणी में ले जाता है। What is the greatest wonder in the world? संसार में सबसे अद्भुत चीज क्या है? Every day man see creatures, प्रत्येक दिन मनुष्य जो होता है वो देखता है, यानी प्राणी देखता है कि जितने भी प्राणी हैं डिपार्ट टू यमाज किंगडम, कि यमराज के दरबार में उन्हें एक ना एक दिन जाना है, यानी उनकी मृत्यु अटल है। ये एंड यर, और फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और उसके बावजूद भी वो हमेशा जीने की चाह रखते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य संसार में सबसे बड़ा अद्भुत है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को किया, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का जवाब उन्हें दे दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड लास्ट में यानी अंततः यक्ष ने कहा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे सभी भाइयों में से एक भाई तुम्हारे मर जाएंगे, कैन नाउ बी लिविंग, अब मैं उन्हें जीवित कर सकता हूँ, और तो सभी मर जाएंगे और एक भाई आपके जीवित हो सकते हैं, और सभी को मैं जीवित नहीं कर सकता हूँ। तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तो आप बताइए कि इन चारों भाइयों में से मैं किसको पुनर्जीवित करूं, पुनर्जीवित किसको करूं। It took युधिष्ठिर a moment to think, थोड़ा समय सोचने में युधिष्ठिर ने लगाया, एंड और देन ही wished, फिर उन्होंने बताया द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस साइज, क्लाउड यानी आसमान की तरह, कॉम्प्लेक्स आसमान की तरह गरजने वाले, और लोटस कमल नैनों की तरह ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग लंबी भुजाओं वाले, नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनाइट ट्री माइट राइज, जो कि एबोनाइट ट्री एक आबुनस के पेड़, एक आबुनस के पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, उन्हें जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लेस्ड एट दिस, यक्ष बहुत खुश हुआ, यानी ये सब सुन के बहुत ही खुश हुआ आज के युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डू यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस देन भीम, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। Who has strength of 16,000 एनिमल्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना। I have heard that, मैंने सुना है कि भीम is the most dear to you, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय भाई है, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय भाई है, फिर तुमने भीम को न चुन के नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर जवाब देता है, Who has, sorry, and why not Arjun, फिर यक्ष ने कहा, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। Whose strength in arms is your protection, जिसकी भुजाएं तुम्हारी हमेशा रक्षा करते हैं, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। Tell me why you choose Nakula rather than either of these two, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन दोनों के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ माइंड, धर्म केवल मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य की रक्षा केवल धर्म करता है, नॉट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम कोई नहीं। इफ धर्म, अगर धर्म इज गिवन अप, इंसान छोड़ देता है या त्याग देता है, तो मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम लिव, मैं जीवित हूँ, आसन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूँ, एंड और सो शी इज नॉट कंप्लीटली ग्रीव्ड, ग्रीव मींस शॉकिंग यानी दुखी है, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इस प्रकार जो न्याय का तराजू है, मे बी इवन बराबर हो सकता है। आई आस्क दैट माद्री सन,
मैंने इसीलिए माद्री के पुत्र को नकुल में रिवाइव, नकुल को जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष was pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष बहुत ही ज्यादा खुश हुआ युधिष्ठिर से और उसकी उदारता पूर्वक न्याय से। ग्रांटेड दैट, और उसने वादा किया, दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, वादा किया और पूरे भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता ये यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, यक्ष so that ताकि ही माइट सी दृष्टा, जिससे कोई दृष्टि से मिल सके एंड टेस्ट उनका परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, गले लगाना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन तब ही डिसअपीयर, और तब वो अंतर ध्यान किया। फर्स्ट लेसन इज कंप्लीट। अब हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे और इस लेसन में जो भी अर्थ नहीं आता है आप लोग पढ़िएगा, इसका अर्थ लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा, जो समझ में आएगा कमेंट कीजिए, बताइए, मैं फिर से बता दूँगा। ओके।